नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में 1140 करोड़ का निवेश करेगा आदित्य बिरला ग्रुप। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पानीपत में दी 70 एकड़ जमीन। हरियाणा में होगा कैबिनेट विस्तार। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की कैबिनेट विस्तार की पुष्टि। जींद में इनेलो की सम्मान दिवस रैली। ताऊ की 108वीं जयंती पर चौटाला की तीसरे मोर्चे की कवायद। और अब समाचार विस्तार से। आदित्य बिरला ग्रुप हरियाणा में 1140 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पानीपत में एक बड़ा पेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए आदित्य बिरला समूह की टीम को नियमित आवंटन पत्र सौंपा है। HSIIDC ने आदित्य बिरला ग्रुप को 70 एकड़ जमीन आवंटित की है। इस जमीन पर ग्रुप 1140 करोड़ रुपए के निवेश कर एक पेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा। और इस मौके पर ग्रुप के COO अजीत कुमार, रीजन हेड पीयूष और प्रोजेक्ट हेड कुलीमुद्दीन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि तुरंत इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जाएगा और कम से कम समय में पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा में जल्द ही कैबिनेट विस्तार होगा। कैबिनेट में खाली 2 पदों पर नए मंत्री बनाए जाएंगे। माना जा रहा है कि एक मंत्री भाजपा का और एक मंत्री जेजेपी के कोटे से बनेगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कैबिनेट विस्तार की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि जल्द हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। दुष्यंत ने कहा है कि इस बार दिवाली अच्छी मनाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम ने किसानी मुद्दे पर कहा कि MSP में पिछले दिनों काफी बढ़ोतरी हुई है। MSP बढ़ने से 1200 से 1300 करोड़ रुपए से अधिक हरियाणा के किसानों के खाते में गए हैं। चौटाला ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी तब ये कहा जा रहा था कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, लेकिन 2 साल हो गए हैं, सरकार सफलतापूर्वक चल रही है। दोनों पार्टियां अपने अपने वादे पूरे कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 75% निजी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। हरियाणा में ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के लिए सहमति के साथ एक नया आयोग बनाया जा रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोविड के दौरान अच्छा कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को राज्य स्तर पर व जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के जिन घरों में सभी सदस्यों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग गई होंगी, उनके घर को ग्रीन स्टार हाउस कहा जाएगा, ताकि अन्य लोग भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रति उनका प्रोत्साहित हो सके। और ऐसे ही राज्यों के सभी 92 नगर पालिकाओं में कार्यरत सभी कर्मियों को वैक्सीनेट भी किया जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन लोगों को कोविड की दूसरी वैक्सीन लगनी है, उनका डाटा तैयार करके उनकी पात्रता होने पर उन्हें जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर कोविड की दूसरी वैक्सीन पात्र लोगों को लगाई जानी चाहिए। बैठक में मंत्री को अवगत करवाया गया कि 23 सितंबर तक राज्य में कुल 2,17,79,655 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। इनमें 1,59,86,337 लोगों को पहली डोज और 57,93,318 को दूसरी डोज लगाई गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों में पहली डोज 99% और दूसरी डोज 93% लगाई जा चुकी है। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर आज जींद की नई अनाज मंडी में इनेलो सम्मान दिवस रैली की गई। इस महारैली में जहां इनेलो ने तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर सक्रियता दिखाई, वहीं अपने राजनीतिक वजूद को भी मजबूती देने की कोशिश की है। जींद शहर में सभी पोल पर इनेलो के झंडे लगाए गए। हर चौक पर युवाओं की ड्यूटी लगाई गई, जो कार्यकर्ताओं की रैली स्थल तक पहुँचाने में काम कर रहे हैं। महारैली में महिलाएं भी हाथों में झंडे लेकर इनेलो जिंदाबाद के नारों के साथ पहुंची हैं। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राजकुमार सैनी ने कहा कि आज सम्मान दिवस के रूप में चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मना रहे हैं। देवीलाल ने इतने काम किए हैं कि जनता उन्हें भूल नहीं सकती। चौधरी देवीलाल के लिए किसानों का दुख दर्द उनके लिए अपना होता था। किसानी बाजार में रौनक लाते हैं और देश विदेशों के पेट भरने का काम करते हैं। हरियाणा को अलग पहचान दिलवाने वाले देवीलाल रहे हैं और मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनेलो की ओर से पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गवासी चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर नई अनाज मंडी में हुए सम्मान दिवस समारोह में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, जेडीयू महासचिव केसी त्यागी और पूर्व सीएम OP चौटाला जींद में पहुंचे। यमुनानगर की जनता को जल्द ही मिलेगा इलाज के लिए 200 बेड के सरकारी अस्पताल। यमुनानगर में जल्द ही सिविल अस्पताल की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी।
इसका यमुनानगर जिला वासियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इलाज के लिए अंबाला चंडीगढ़ तक भटक रहे मरीजों का इलाज यमुनानगर सिविल अस्पताल में ही होने की उम्मीद है और प्रदेश का इकलौता 200 बेड का हॉस्पिटल यमुनानगर में जल्द ही तैयार हो जाएगा और कैथ लैब भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। ये कहना है यमुनानगर सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया का। देखिए, ये नवंबर में हमारा जो PWD जो तैयार करी थी, नवंबर में इसको हैंडओवर किया जाना था, लेकिन किसी बारिशों की वजह से थोड़ा सा इनिशियल जो विलंब हुआ उसकी वजह से पहले एक बार लग रहा था कि ये शायद जून तक, अगले साल जून तक चला जाएगा, लेकिन अब पीछे कुछ समय में जो है जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने के काम ने रफ्तार पकड़ी है और हमें उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी तक हमें हॉस्पिटल की जो मेन बिल्डिंग है वो हैंडओवर हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जिसमें कि सभी ऑफिशियल कार्यालय हैं, वो बिल्डिंग हमें अगले महीने अक्टूबर में हर हालत में जो है हैंडओवर हो जाएगी। जैसा कि उन्होंने विश्वास दिलाया, उसमें मेजोरिटी में काम हो चुका है और ये प्रदेश का पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ पे सिविल सर्जन का एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो है वो हॉस्पिटल से अलग है। तो ये हमें उम्मीद है कि हमें अगले महीने अक्टूबर के महीने में हैंडओवर हो जाएगा। देश के उप प्रधानमंत्री रहे ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती करनाल में देवीलाल चौक पर जननायक जनता पार्टी की ओर से धूमधाम से मनाई गई। कार्यकर्ताओं द्वारा हवन यज्ञ के बाद ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर जेजेपी के जिलाध्यक्ष गुरुदेव रंबा ने कहा कि चौधरी देवीलाल किसानों व मजदूरों के मसीहा थे। उन्होंने पूरी जिंदगी किसानों व मजदूरों के लिए संघर्ष किया। उनके द्वारा जो भी नीतियां बनाई गई हैं उसे लोग ताउम्र याद रखेंगे। उन्हीं नीतियों पर चलते हुए आज जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अदिति सिंह चौटाला व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला किसान हितों के लिए काम कर रहे हैं। जननायक स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी का 108वां जन्मदिन हर वर्ष की तरह अब की बार जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला जी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के आदेश अनुसार पूरे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पार्टी के साथियों ने सभी ने मनाने का काम किया। आज सुबह से लोगों का यहाँ ताऊ देवीलाल जी की मूर्ति पर आकर तांता लगा हुआ है और लोगों ने यहाँ आकर ताऊ जी के चरणों में पुष्प अर्पित किए और ताऊ जी को यहाँ आके नमन किया। मैं सभी करनाल वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कैथल जिले के कलाद विधानसभा के नैलो माने जाने वाले गढ़ से आज युवा नैलो प्रदेश सचिव सुरेंद्र राणा की अगुवाई में दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ जींद में हो रही देवीलाल जयंती में शिरकत की। नैलो नेता सुरेंद्र राणा ने कहा कि चौधरी देवीलाल आम गरीब लोगों व किसानों के सच्चे हितैषी थे जिन्होंने ताउम्र इनके हकों की लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि आज बेशक वे नश्वर शरीर को छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, मगर उनके द्वारा निर्धारित की गई जन कल्याण नीतियां हमेशा विश्व के पटल पर जीवित रहेंगी। आज जींद में उनकी 108वीं जयंती मनाई जा रही है जो एक नया इतिहास रचकर लोगों को हमेशा याद रहेगी। आज उनका 108वां जन्म दिवस जींद के अंदर जो जींद के अनाज मंडियां हैं, आज वो लाखों की संख्या में वहाँ लोग ताऊ देवीलाल के जन्मदिवस को मनाने के लिए पहुँच रहे हैं। आज कलायत शहर से सैकड़ों की संख्या में युवा शक्ति, बड़े बुजुर्ग सारे जींद जा रहे हैं और मैं कहना चाहूँगा आज इस जन्मदिवस के बाद आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का होगा। एशिया के नंबर 1 कपड़ा मार्केट में आज प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर एक भाई अपने ही भाई के खिलाफ धरने पर बैठ गया। उसका कहना है कि पिछले 2 साल से उसका भाई उसे ना तो प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रहा है और ना ही दुकान के पैसे दे रहा है, इसलिए मजबूर होकर उसे धरने पर बैठना पड़ा है और अगर 15 दिन के अंदर अंदर उसका हिस्सा उसे नहीं मिला तो वह अपने भाई के घर के बाहर ही बैठकर धरना देगा। जो कि मेरी एक छोटी सी दुकान है कपड़ा मार्केट में, जो मतलब मेरे ताऊ जी के बेटे विशाल गौर जी ने इस दुकान पे कब्जा किया हुआ है। 2 साल हो गए हैं जो समय आज अपनी दुकान पे आज मैं हक लेने आया हूँ और मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई और मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। 2 साल से विशाल जी ने मेरे को बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। दुकान की कीमत 80 लाख रुपए है और मेरा इसमें 5.5 गज जगह दुकान पे हिस्सा बनता है। 5.5 गज जगह कीमत मेरी इसमें बनती है जी 16 लाख रुपए कीमत बनती है। कभी कहता है 4 लाख ले ले, 7 लाख ले ले, 8 लाख ले ले और ये बंदा मेरे घर पे भी चल कर आया, इसके हाथ में पैसे भी नहीं थे और ये सब वो बातें हैं इसके पल्ले।
गांव बाल राजपुताना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमती रेणु, कोऑर्डिनेटर जिला करनाल खेल मंत्रालय ने शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों को बताया कि खिलाड़ियों को अपने खेल की भावना से खेलना चाहिए। इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मिठू गुर्जर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, साहिल अंकुश दूसरे स्थान पर, विजय राणा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अन्य खिलाड़ियों ने भी इस दौरान भाग लिया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।